अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये तस्वीर एक जापानी बच्चे की तस्वीर है जो दूसरी आलमी जंग के वक्त ली गई है। दूसरी आलमी जंग में जापान में जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया था। वहाँ पर मरने वालों को जो है हर कोई अपने दफनाने के लिए ले जाता था। तो एक छोटा बच्चा जो अपने छोटे भाई की लाश को लेकर उस लाइन में खड़ा था, वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र भी खड़ा था। उसने ये तस्वीर निकाली है और उस लड़के को जब उसने देखा तो लड़का अपने दोनों मुट्ठियाँ भींचकर अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था, अपने आंसुओं को रोक रहा था। अपने होंठ को उसने भींच लिए थे, यहाँ तक कि उसके होठों से खून रिसने लगा। जब उस लड़के का नंबर आया तो उसने अपने भाई को लेकर गया तो उससे पूछा गया कि तेरे पीठ का जो बोझ है वो मुझे दे दे। इस पर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये बोझ नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से नाराज़ होकर निकल गया। बाद में ये तस्वीर जो है जापान ने अपने मुल्क की सबर और इस्तक़लाल के तौर पर इस फ़ोटो को, इस तस्वीर को शाये किया। में ये तस्वीर बहुत जगह लगाई जाती है और ये तस्वीर जापानी लोगों के लिए एक तहरीक का काम करती है कि एक छोटा सा बच्चा अपने भाई की मौत पर भी अपने आंसुओं को ज़ब्त करता रहा। दूसरी आलमी जंग में पूरा जापान तबाह बर्बाद हो गया था। फिर जापान ने एक पंछी के मानिंद, परिंदे के मानिंद दोबारा अपनी तरक्की की तरफ गामज़न हुआ। आज जापानी लोग दुनिया की तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार किए जाते हैं महज इस तस्वीर की वजह से।